राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर घमासान चरम पर पहुंच गया है। एबीवीपी और एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठन चुनाव कराने की मांग को लेकर हंगामा मचाए हुए हैं। चुनाव नहीं होने के चलते छात्र संघ में भारी आक्रोश है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे को निभाए, वरना छात्र उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर छात्र संगठन प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र नेताओं ने कॉलेज गेट बंद करके टायर जलाकर गेट पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 2 साल से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएंगे, लेकिन सरकार अपने वादे को नहीं निभा रही है। हमारी मांग यही है, एक छोटी सी मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं जो राज्य सरकार द्वारा बंद करे गए थे, और जो भी नई सरकार बनी है उनका जो वादा था, उनके जो घोषणा पत्र में वादा था कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे हमारी सरकार बनते ही, उन्होंने अभी तक नहीं करे हैं। वो अपनी मांग से बात से पीछे हट रहे हैं। बयान दिए जा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है। एक छात्रों की आवाज़ दबाने का तरीका है जो छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। वो एक ही जना आवाज़ उठाता है जो छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं और छात्र संघ चुनाव जीतते हैं, और वो आवाज़ दबाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। चुनाव का मेन इफेक्ट जो सीधा है वो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के मुद्दे अगर कोई नहीं उठाएगा तो कॉलेज प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी शुरू कर देगा। कुछ ऐसे ही हालात जोधपुर में भी हैं। जोधपुर छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने एक बार फिर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पुराने परिसर के सामने प्रदर्शन किया। छात्र नेता मोती सिंह जोधा के नेतृत्व में छात्रों में प्रदर्शन करते हुए सरकार से चुनाव कराने की मांग की है। छात्र नेता मोती सिंह जोधा ने अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए वर्तमान बीजेपी सरकार को चुनाव कराने की अपील भी की है। होता है कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव वापस चालू होने चाहिए, और ये युवाओं की प्रथम सीढ़ी है। यह तो वही बात हुई कि चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। महोदय जी, आपने छात्र संघ चुनाव चालू किए थे, बंद किए थे, और आप कह रहे हो कि वापस छात्र संघ चुनाव चालू करने चाहिए। आपने मुझे आपकी ऐसी क्या आपत आएगी आपने छात्र संघ चुनाव बंद किए? क्योंकि उस समय विधानसभा का चुनाव नजदीक था, हार का डर था, उस हार के डर के कारण छात्र संघ चुनाव अशोक गहलोत जी ने बंद किए। लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन है कि आपने भी जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे तो आपने कहा था कि युवाओं के साथ में कांग्रेस सरकार ने कुठाराघात किया है, युवाओं के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। तो मेरी राजस्थान की सरकार से निवेदन है, राजस्थान के तमाम मंत्रियों से निवेदन है कि राजस्थान के युवाओं की ये मांग है, एक व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। राजस्थान के गांव ढाणी से आने वाले वो प्रत्येक युवा की मांग है कि छात्र संघ चुनाव पुनः चालू हो। छात्र संघ चुनाव पर सियासत भी जारी है। आलम यह है कि पिछले साल अपनी सरकार में चुनाव रोकने वाले अशोक गहलोत अब चुनाव कराने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि न तो हमारी सरकार ने चुनाव रोकने का फैसला किया और न ही चुनाव कराने पर विचार कर रही है। पिछले 24 सालों में 8 बार छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए। 8 में से 4 बार में भाजपा की सरकार और 4 बार कांग्रेस की सरकार थी। गहलोत सरकार ने 12 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया। चुनावी साल के साथ नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने में परेशानी होने का हवाला भी दिया गया था। प्रदेश में अंतिम बार चुनाव 2022 में हुए। 2 साल के इंतजार के बाद गहलोत सरकार ने 2022 में चुनाव हुए। 15 यूनिवर्सिटी, 400 से ज्यादा सरकारी और करीब 500 प्राइवेट कॉलेजों में चुनाव कराए गए। साल 2020-2021 में कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हुए। 2005 से 2009 तक हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। बहरहाल छात्र संघ चुनाव करने को लेकर भले ही पक्ष विपक्ष आज आमने सामने हो, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर सरकार में रहते हुए दोनों ही दलों का रवैया लगभग एक जैसा ही रहा है। छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि चुनाव नहीं कराने पर वे विधानसभा का घेराव करने से भी बाज नहीं आएंगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।